कैसा होना चाहिए श्रोता? सुमति। तो श्रोता हो, सुनने के लिए उत्सुक श्रोता। कई लोग तो सोता होते बैठे हैं लेकिन यही झपकी भी लेते हैं, और कई लोग श्रोता नहीं सरोता होते। कौन सी बात काटूं, ये कई लोगों का। लेकिन श्रोता सुमति जिसकी हो, सुमति मतलब जो ऊपर की ओर जा रही है, नीचे की ओर नहीं। शरीर या संसार में जा रही वो कुमति है, और आत्मा परमात्मा की तरफ, ब्रह्म परम ब्रह्म की तरफ जा रही है वो सुमति, ऊपर की ओर, कल्याण की ओर। सुशील हो, शिष्टाचरण करने वाला, शीलवान, शुचि, पवित्र रहने वाला हो, बाहर से सिर्फ नहीं अंदर से भी पवित्र हो। ये क्रोध वगैरह ना हो उसको, नहीं तो बाहर से खूब पूजा पाठ कर रहे हैं और अंदर से द्वेष भरा है, ईर्ष्या क्रोध भरा है, तो पूजा पहुंचेगी ही नहीं। और अगर क्रोध नहीं है, किसी के प्रति ईर्ष्या जलन नहीं है, तो अपने आप पूजा होगा। शंकर जी कह रहे हैं शुचि रसिक हरिदास, जो रसिक हो, सुनने में रस आ रहा हो। कई लोग तो सुनते सुनते घड़ी देखते हैं, जल्दी हो तो हम घर जाए। रसिक, रस आ रहा हो कि और सुने और सुने। और दास, सेवा भाव में रहने वाला, जहाँ अहंकार ना हो। अहंकार अगर होगा, पहले ही से कुछ भरा है, तो फिर कहाँ से कुछ प्राप्ति हो। कह रहे ऐसा अगर मिल जाए कोई श्रोता, पाए उमा अति गोप्यम अपी, गोपनीय नहीं, गोपनीय से भी अति गोपनीय रहस्यों को सज्जन करे ही प्रकाश। ओ सज्जन प्रकाशित उजागर कर देता है उन रहस्यों को। अति गोप्यम अपी। अब पार्वती जी पूछेंगे क्या मैं अगर उस पात्रता में हूं तो आप मुझे वो रहस्य बताएं, क्योंकि मैंने सुना है गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी यही पावही। आरत अधिकारी मिल जाए तो गूढ़ तत्व को छुपाते नहीं। आप भी मुझसे उस गूढ़ तत्व को छुपाइए, मैं आज आपसे सुनना चाहती हूँ। अगर मैं आर्त अधिकारी हूं तब। शंकर जी ने कहा फिर चलो कैलाश से दूर मानसरोवर ले गए, और मानसरोवर में भी वो गुफा के अंदर बाहर त्रिशूल का ड्यूटी लगा दी। अब शंकर जी बता रहे, पार्वती ने कई प्रश्न पूछे। उसमें पार्वती जी ने जब पूछना चालू किया तो पार्वती ने पूछा कि ये शिव क्या है। और शंकर जी जब हजारों साल जब साधना कर रहे ध्यान में थे, तो अचानक शंकर जी के मुंह से एक शब्द निकला, शिव शिव शिव, और कुछ नहीं बोल रहे, सिर्फ शिव शिव बोल रहे थे। तो जितने गण थे उन्होंने देखा कि शंकर जी सिर्फ शिव 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 बोल रहे हैं, तो शंकर जी को भी शिव 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 कहने लगे। अब पता नहीं कि शंकर जी शिव क्यों बोल रहे हैं। शंकर जी का एक नाम हो गया शिव। पार्वती जी ने अमर गुफा में पूछा कि आपको शिव क्यों कहते हैं। आप जब वो ध्यान में थे तो अचानक से आप सिर्फ शिव 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 बोल रहे थे और कुछ नहीं बोल रहे थे, तो ये शिव क्या है, क्यों आपने शिव बोला। और करना शंकर जी बता रहे हैं कि पार्वती शिव क्या है। हमारे शरीर में जो सबसे नीचे मूलाधार चक्र है, सबके शरीरों में है ये व्यवस्था। उस मूलाधार चक्र में पेशाब द्वार मल द्वार के बीचों बीच अंदर की तरफ एक छोटा सा मांस का शिवलिंग है। शंकर जी कह रहे हैं मैंने उसका नामकरण किया था शिव, तो शिव का अर्थ होता है कल्याण। शिव यानी कल्याण। वो शिव जो है छोटा सा मांस का शिवलिंग सबके शरीर में है, और उस शिवलिंग के ऊपर, जो मांस का शिवलिंग के ऊपर एक पतली सी नस है, जैसे बाल है ना, इससे भी महीन पतली छोटी सी, उस शिवलिंग के ऊपर एक नस। शंकर जी कह रहे हैं 72 करोड़ नस नाड़ियां शरीर में, लेकिन सारी नस नाड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, सब जॉइंट हैं।
लिंक्ड है सब, लेकिन एक ही नस ऐसी है जो किसी से जुड़ी नहीं, उन्मुक्त अवस्था में पड़ी हुई उस शिवलिंग के ऊपर। जैसे सांप कुंडली मार के रहता है ना, ऐसे ही 3.5 फेरा में वो नस उस शिवलिंग के ऊपर कुंडली मार के पड़ी है, इसीलिए उस नस का नाम क्या रख दिया? कुंडलिनी। जो शिवलिंग के ऊपर कुंडलिनी है, और वो साधारण नहीं है, वो अथाह शक्ति है। वो सोई है, अभी कहते ना मोह निशा सब सोवन यार, अभी सोई है। अगर जाग जाए, जागना तो बहुत दूर की बात है, हल्का सा करवट भी होगा, हल्का सा उसमें कंपन भी होगा, पूरा शरीर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। आपने कभी नोटिस किया होगा, अचानक से ज़्यादातर पेशाब करते वक्त, छोटे बच्चों में ज़्यादा, जब आप छोटे हुए होंगे तब आपने ज़्यादा अनुभव किया होगा कि अचानक से पूरा शरीर कांप जाता है, वाइब्रेट हो जाएगा 1 सेकंड के लिए, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा शरीर। क्यों क्यों होता है? वो जो कुंडलिनी है अभी सोई हुई है, अगर थोड़ा भी उसमें कंपन होगा, झटका होगा, तो पूरा शरीर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, पूरा शरीर कांप जाएगा। तो उस कुंडलिनी के कारण ये पूरा शरीर कांप जाता है, कुंडलिनी का लक्षण है। वो जैसे जागेगी शरीर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। ये जो मंदिर है, 2 प्रकार के मंदिर होते हैं। एक है शंकर जी का मंदिर, जिसमें शंकर जी की मूर्ति रहती है, पार्वती जी हैं डमरू त्रिशूल वाले। लेकिन एक मंदिर होता है शिव शक्ति का, जो आप शिवलिंग देखते हो और शिवलिंग के ऊपर वो सांप देखते हो, कहाँ से आया? वो सबके शरीरों में व्यवस्था है, वो शिवलिंग और वो कुंडलिनी शक्ति। शंकर जी ने ये खोज किया, मूलाधार चक्र में ये व्यवस्था है। और सबसे पहले शंकर जी, इसीलिए उनको अध्यात्म के प्रणेता कहते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। इन्हें खोज किया है सारा ये ध्यान साधना योग जो है, ये शंकर जी का विभाग। और जो शंकर जी ने बताया, पतंजलि नाम के ऋषि ने उनको उस उपदेश को लिख दिया। पतंजलि एक ऋषि का नाम है। तो शंकर जी कह रहे हैं कि शिव शक्ति, ये शिव शक्ति जो है, ये सबके शरीर में ये शिव शक्ति है, ये व्यवस्था है। और वही शिव शक्ति जीव के माता पिता है। जैसे शरीर के माता पिता होते हैं स्त्री पुरुष, जो शरीर के माता पिता, रज और वीर से शरीर बना है। लेकिन जीव के माता पिता कौन है? जीव के माता पिता वो शिव शक्ति है। कैसे? पिता का कार्य होता है पालन करना। तो जो शिवलिंग है मूलाधार चक्र में, वो छोटा सा मांस का शिवलिंग, वो ट्रांसफार्मर का काम करता है। आप जो श्वास ले रहे हैं, इस श्वास में शुद्ध वायु लिए, अशुद्ध बाहर, ऑक्सीजन लिए, CO2 बाहर। लेकिन उस ऑक्सीजन के माध्यम से, प्राणवायु के माध्यम से एक शक्ति आ रही है, जिसका नाम है आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म। वो शक्ति सीधे आ रही है इन दोनों के माध्यम से, और सीधे ये इधर जाकर के और पीछे से बैकबोन की तरफ से उसी मूलाधार तक, चक्र तक पहुंचे। ये दोनों नाड़ियां, ये चंद्र नाड़ी, ये सूर्य नाड़ी, ये मूलाधार चक्र तक गई। और वो शक्ति जो है उस शिवलिंग तक जाती है। वो शक्ति जो है वो जीव के लिए आ रही है। उस शिवलिंग के ऊपर कुंडलिनी है, कुंडलिनी में जीव का वास है। गौर करना, आप कहाँ रहते हो शरीर में? आप स्वयं जीव हो। शरीर में कहाँ है आपकी स्थिति? उसी मूलाधार चक्र में। सिर्फ उसको कहते हैं मूल, मतलब जड़, बेस, आधार है। ये पैर सबसे नीचे नहीं है, पैर तो साइड से गए। अभी आप बैठे हो ना, पैर साइड से गए। आपका आधार, शरीर का सबसे निचला स्थान वही मूलाधार चक्र है। और उसी शिवलिंग के ऊपर कुंडलिनी है, कुंडलिनी में जीव का वास है। उस शिवलिंग में वो शक्ति आती है, स्टोर होती है। अगर उस शिवलिंग में स्टोर ना हो ये शक्ति, तो 4 सेकंड से ज्यादा कोई जीवित नहीं रह सकता। लेकिन कई लोग 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट तक भी श्वास रोक सकते हैं। वो कैसे? वो श्वास नहीं मिलेगा तो भी 2 मिनट तक, 3 मिनट तक कई लोग वो जीवित रह सकते हैं, क्योंकि वो शिवलिंग में स्टोर है वो ऊर्जा, वो शक्ति।
उस शिवलिंग से जीव को मिलती है और वो पालन करता है जीव का, वो शक्ति जीव को प्राप्त हो रही है, इसीलिए उस शिवलिंग को पिता कहते हैं, जीव का पिता है। और कुंडलिनी जो है शक्ति वो माता है। वो जीव की माता क्यों है? उसको माता क्यों कहते हैं? माता से उत्पन्न होता है पुत्र। वो जो कुंडलिनी है उसी से जीव स्थापित होता है गर्भ में। कैसे? जब स्त्री पुरुष के बीच में मैथुनी क्रिया होती है तो थोड़ी देर के लिए वो कुंडलिनी जागती है, कुंडलिनी शक्ति जागती है और जागने के बाद ऊपर की ओर उठना चाहती है। ये रीढ़ की हड्डी के बीच से सुषुम्ना नाड़ी गई है, वो सुषुम्ना में प्रवेश करना चाहती है। ये दोनों तो बाहर से गई है, चंद्र और सूर्य नाड़ी, लेकिन तीसरी जो है सुषुम्ना रीढ़ की हड्डी के बीच से भी। सुषुम्ना नाड़ी का यहाँ तो द्वार खुला है लेकिन नीचे बंद है। जब स्त्री पुरुष के बीच में मैथुनी क्रिया होती है तो थोड़ी देर के लिए कुंडलिनी शक्ति जागती है और जब तक वो कुंडलिनी जागेगी तो लक्षण है उसका शरीर आउट ऑफ कंट्रोल, तब तक वो शरीर आउट ऑफ कंट्रोल रहेगा। जो विशेष सुख जो महसूस होता है, शरीर आउट ऑफ कंट्रोल होता है, उतनी देर कुंडलिनी जागी रहती है और जागने के बाद ऊपर की तरफ बढ़ना चाहती है, ऊपर की ओर उठना चाहती है, लेकिन द्वार बंद है। तो जोर से फुफकार मारती है और जोर से फुफकार मार के ज्यों के त्यों सो जाती है। उसी फुफकार से, वो जो फुफकार है, कुंडलिनी के फुफकार के कारण वीर जब स्खलित होता है तो उसमें प्रवाह होता है, फ्लो, तेज प्रवाह, वो कुंडलिनी के फुफकार के कारण होता है। और उस कुंडलिनी में वो जीव का वास है। वो जीव वीर का आवरण लेकर के स्त्री के गर्भ में स्थापित हो जाता है। तो कुंडलिनी से जीव गर्भ में स्थापित होता है, इसीलिए जीव की माता वो कुंडलिनी शक्ति है, वही शिव शक्ति कहलाते हैं। उसी शिव शक्ति के मंदिर है जो जगह जगह आप देखते हो। शंकर जी ने खोज किया था शिव शक्ति का, इसीलिए शंकर जी का भी एक नाम शिव हो गया। ये शिव नाम कैसे हुआ? ये उनका नाम नहीं, काम है। जैसे कोई वकालत करता है तो वकील साहब नाम होता है। कोई डॉक्टरी करेगा तो डॉक्टरी तो काम है, लेकिन वो डॉक्टर साहब कहते हैं। पढ़ाने वाले को मास्टर जी कहते हैं, वो तो काम है ना उनका। जैसे आप किसान हो तो किसान आपका नाम है कि काम, लेकिन फिर भी आप किसान कहलाते हैं। तो काम से भी नाम हो जाता है जो कार्य आप कर रहे हैं। तो शिव जो है ये शंकर जी का कार्य है। शिव का खोज किया था उन्होंने और उनको भी शिव लोग कहने लगे, शिव नाम पड़ गए। तो वो शिव शक्ति हैं जो जीव के माता पिता। श्वास में और कर, जैसे ये बिजली आ रही है ना, ये करंट, अभी आपने सुना था कि पावर हाउस से बिजली आ रही है, इसीलिए माइक चल रहा है। तो जैसे ये वायर में करंट आ रहा है, ऐसी श्वास रूपी वायर में वो शक्ति आ रही है, वो जीवनी शक्ति, उसी को ईश्वर ब्रह्म आत्मा कहते हैं। लेकिन ये बिजली ये कैसे आ रही है? ये पहले आएगी पावर हाउस से, तो सब स्टेशन में जाएगी, सब स्टेशन से फिर ये ट्रांसफार्मर में जाएगी। उसका वोल्टेज कम होता है, उसका प्रभाव कम होता है, और ट्रांसफार्मर से फिर वो मीटर में जाती है, तब घर में लाइट पंखा सब चलते। ठीक वही सिस्टम है। परमात्मा से वो शक्ति आ रही है श्वास रूपी वायर के माध्यम से। ये सब स्टेशन है, यहाँ इसका वोल्टेज कम होता है, आज्ञा चक्र। इसके बाद वो शक्ति सीधे मूलाधार चक्र में, जो शिवलिंग है वो ट्रांसफार्मर का काम करता है, और वो शिवलिंग में जाती है, उसका और प्रभाव कम होता है, और शिवलिंग से वो जीव को प्राप्त होती है, और जीव शरीर में है। और वो जो शिवलिंग है इस शरीर में सबके केंद्र है। आपने सुना होगा, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो कुछ ब्रह्मांड में है इस शरीर में उसका एक केंद्र है। जैसे दिल्ली में राजदूतावास, सब देशों के राजदूतावास एम्बेसी है, ऐसे ही सारे देवताओं के केंद्र है। जीव परमात्मा का केंद्र है, वो कुंडलिनी शक्ति आदि शक्ति का केंद्र है।
वो शिवलिंग उस ईश्वर का केंद्र है, वो जो शिवलिंग है। अब आपने कभी शायद भारत के 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा की होगी। जब आप ज्योतिर्लिंग तीर्थों में जाते हैं, ज्योतिर्लिंग दर्शन करते हैं, तो ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेंगे लेकिन वहां तो शिवलिंग रहता है, लेकिन उस शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग कहते हैं। क्यों? है शिवलिंग लेकिन नाम है ज्योतिर्लिंग। क्यों? क्योंकि वो ज्योतिर्लिंग इसीलिए कहलाता है क्योंकि वो जो शिवलिंग है उसको शरीर में तो एक केंद्र है, शिवलिंग आकृति, लेकिन जब आप उसको देखोगे दिव्य दृष्टि से, जब दिव्य दृष्टि आपको मिलेगी, जब कोई योग्य गुरु मिलेगा, यहाँ पर आज्ञा चक्र में ये तीसरा नेत्र दिव्य दृष्टि खुलेगी, आप उसका रूप जब देखेंगे तो दिव्य ज्योतिर्मय है। शिवलिंग तो सिर्फ उसका केंद्र है, तो उसका असली रूप ज्योतिर्मय है, इसीलिए उसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं। वो शिवलिंग ज्योतिर्मय, दिव्य ज्योतिर्मय उसका रूप। और ये जो श्वास आप ले रहे हैं ये साधारण नहीं है, ये श्वास से ही आपका जीवन है। जब पार्वती ने पूछा शिवत्व का रहस्य, तो फिर श्वास के बारे में पूछा, तो शंकर जी कह रहे हैं पार्वती ये श्वास जो है ना ये जीवन के लिए है, ये श्वास में जीवनी शक्ति तो आ ही रही है, ये साधारण नहीं है। आपके भौतिक जीवन की सफलता और असफलता इसी पर निर्भर है। क्योंकि 1 घंटे ये तेज चलता है, ये दायां सूर्य कहलाता है, सूर्य नाड़ी, बायां चंद्र नाड़ी। 1 घंटे ये तेज चलेगा, फिर ये धीमा हो जाएगा, फिर 1 घंटे ये तेज चलेगा, फिर ये धीमा हो जाएगा, फिर ऐसे ये बदलते रहते हैं, ये अपने से स्वर बदलते रहेंगे। अब कौन सा कार्य किस स्वर में करना है, अगर ये ज्ञान हो गया कोई काम बिगड़ नहीं सकता। भौतिक जीवन का एक भी कार्य ऐसा नहीं है जो बिगड़ जाए, हर कार्य में सफलता मिल सकती है। शंकर जी कह रहे हैं कोई भी काम असंभव नहीं। भौतिक स्तर का बांझ महिला है उसको भी पुत्र हो सकता है, स्वर ज्ञान यदि है, इसको स्वर कहते हैं। इसी की देवी है स्वर सती, जिसको आप सरस्वती कहते हैं, स्वर की देवी। कह रहे हैं स्वर ज्ञान यदि हो गया तो बांझ महिला को भी पुत्र हो सकता है, और वो पुत्र चाहती है पुत्र होगा, पुत्री चाहती है पुत्री हो, जो आप चाहते हैं वही होगा। ये शंकर जी बता रहे हैं स्वर ज्ञान का इतना महत्व है। आप उस पुत्र को जो बनाना चाहते हैं वही बनेगा, आप उसको इंजीनियर डॉक्टर बनाना चाहते हैं वही बनेगा। स्वर ज्ञान यदि है, आप उसको अगर नेता अभिनेता बनाना चाहते हैं, महात्मा महापुरुष बनाना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं वही बनेगा। शंकर जी स्वर ज्ञान को इतना श्रेष्ठ बता रहे हैं। और कह रहे हैं शंकर जी कि पार्वती, कई लोग अकाल मृत्यु से डरते हैं। अकाल मृत्यु हो जाती है, जैसे जीव शरीर में है, किसी कारणवश शरीर नष्ट हो गया, लेकिन टाइम अभी है उसको रहना था, लेकिन शरीर नष्ट हो गया, तो कहते हैं अकाल मृत्यु। तब तक वो जीव भटकता रहेगा, इसको प्रेत वगैरह कहते हैं। या भूतकाल में इंसान था तो उसको भूत भी कह देते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर स्वर ज्ञान हो गया, अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, एक्सीडेंट नहीं हो सकता। बस से, ट्रेन से, कार से, हवाई जहाज, किसी भी वाहन में आप सफर करें, यात्रा करें, एक्सीडेंट से मृत्यु नहीं हो सकती। शंकर जी कह रहे हैं मृत्यु के देवता है वो। स्वर ज्ञान यदि हो गया, अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। और शंकर जी कह रहे हैं कि स्वर ज्ञान का इतना महत्व है कि अगर स्वर ज्ञान हो गया तो जो आपके जीवन की सबसे गोपनीय बात जानते क्या है? इस जीवन का सबसे गोपनीय चीज क्या है? सबसे गोपनीय चीज आपके स्वयं की मृत्यु का समय। तो शंकर जी ने किसी को नहीं बताया। शंकर जी कह रहे हैं सबसे गोपनीय क्या है? अपने स्वयं के मृत्यु का समय, ये सबसे गोपनीय है। लेकिन स्वर ज्ञान यदि है तो स्वयं की मृत्यु का समय भी जान सकते हैं। पार्वती जी कह रहे हैं 15 दिन पहले तक, 15 दिन से पहले नहीं, 15 दिन पहले तक अपने स्वयं की मृत्यु का समय भी स्वर ज्ञान से जाना जा सकता है, अकॉर्डिंग टू शंकर जी। पार्वती पूछा तो आपने बताया क्यों नहीं?
मृत्यु का समय क्यों नहीं बताया किसी को? शंकर जी बोले कि एक प्रकृति का नियम है, ये जीवन का एक बहुत बड़ा नियम, कि लास्ट समय में, अंत समय में जिसका भी विचार करते हुए मति में जो रहेगा और शरीर छूटेगा वही गति मिलेगी। अंत मति सो गति, ये प्रकृति का नियम। जिसको याद करते हुए शरीर छोड़ेंगे उसी को प्राप्त होंगे। अंत मति सो गति, शंकर जी कह रहे हैं। अब अगर मृत्यु का समय बता दे तो पूरा जीवन कोई पाप करेगा। ये लोग चालाक है ना, पूरे जीवन पाप करेंगे और लास्ट में मृत्यु के 5 मिनट पहले माला लेके बैठ जाएगा। मृत्यु के 5 मिनट पहले वो धर्म कर्म चालू कर देंगे कि गति सुधर जाए, जीवन भर पाप को कर्म करे। इसीलिए नहीं बताया कि लास्ट समय कब है, ताकि पूरे जीवन लोग धर्म करें, भक्ति करें, वो जीवन में ही धर्म उतार ले। इसलिए मृत्यु का समय बताया नहीं, कभी भी मृत्यु हो सकती है। इसलिए हमेशा आपको धर्म में जीवन जीना है, धर्म को बढ़ाने की। और ये बात कृष्ण जी ने गीता में भी कही। 8वें अध्याय में भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं भगवद गीता में कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यज त्यंते कलेवरम। अर्जुन, जिस जिस भाव को याद करते हुए, स्मरण करते हुए शरीर छोड़ते हैं, तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित, उसी को प्राप्त होती। जैसे कल आपने सुना था ना, वो जड़ भरत, ये राजा भरत हिरण को याद करते हुए शरीर छोड़े तो हिरण्य बनना। तो जिसको भी याद करते हुए शरीर छोड़ेगा उसी को प्राप्त होंगे। इसीलिए भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवर। अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ोगे तो मुझको प्राप्त होगा। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव जी महाराज की।